स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिग बॉस में ना मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है और वो फॉर्मेट सा बन गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई सीनियर कंटेस्टेंट लेके आते हैं एंड देन होता ये है कि वो सीनियर कंटेस्टेंट जो है वो ऐसे, सॉरी टू से बट अपनी बात इस तरीके से रखते हैं कि लोग ये सोचते हैं, ऑडियंस ये सोचती है कि भाई बड़े हैं तो माननी चाहिए। बट हम ये भूल जाते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स बराबर हैं और इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रणवीर शौर्य थे, अब उनको भी बड़े हैं करके वो करते थे। उसके बाद एक और सीजन आया जब आई डोंट नो व्हाई बट साजिद को लाया गया था और साजिद को भी बहुत ज़्यादा वो करा गया। और अब इस बार जो है कौनिका जी हैं और कौनिका जी जो हैं उनके हवाले से ऐसा लगता है कि वो सबकी माँ बनने की कोशिश करती हैं और वो बहुत ख्याल रखती है लोगों का। खाना बना रही हो, शी इज सो गुड, शी इज सच अ मदरली फिगर इन दिस हाउस। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें तो इस घर में सब कंटेस्टेंट्स बराबर नज़र से देखने हैं ना। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि क्या उनका लॉजिक सही है, क्या उनकी बात सही है। हमें एज के हिसाब से थोड़ी ना जज करना चाहिए। और जो वो कर रही है इस घर में वो सही नहीं है। वो जो अथॉरिटी वो जताती है कि जैसे उस घर में बिग बॉस नहीं है, वो गलत है। इनफैक्ट एक बार मैं बोलूँगी, मुझे तानिया भी चलो बेवकूफ़ है, बिना बात की बातें करती है, ब्रैक करती है, शो ऑफ करती है, मुझे फिर भी वो इतनी नापसंद नहीं है जितनी कौनिका जी, क्योंकि वो जो कर रही हैं वो सही नहीं है। कौनिका जी जिस तरीके से, जैसे उनका खाने पे एक वो है कि भाई खाना नहीं मिलेगा। आप कैप्टन हो सकते हो पर आप किसी भी घर वाले को खाने से डिप्राइव नहीं कर सकते। चाहे वो लेट आया, ड्यूटी तो उसने करी थी ना, चलिए थोड़ी देर आप डिले कर देते खाना देना, बट खाना देने से मना करना वॉज रॉन्ग। और आपने फिर अशनूर को भी वो बात बोली और फिर उसको भी कह दिया कि आपको भी खाना नहीं मिलेगा। देखिए, एक तरफ गौरव हैं जो कि 7 लोगों की दाल खा के बैठते हैं और आपको पता होता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा दाल ली है और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं ना खाने के मामले में किसी को नहीं बोलती, मैं खाने के मामले में किसी को नहीं बोलती, कितना भी कोई खा ले इट्स फाइन। मतलब क्या ही कर, सी दैट्स रॉन्ग। वही तो है, ये तो आप पार्शियल हो गए हो। आपको पता है दैट ही इज एन इम्पॉर्टेंट कंटेस्टेंट एंड हेंस आप उनके खिलाफ नहीं जाओगे। कहीं ना कहीं उनको दिखता है कि हाँ एक होल्ड है गौरव का घर पे, तो गौरव के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। और तब आ जाता है खाने का मामला। धौस जमाने के लिए आपको अभिषेक और अशनूर को खाने के लिए भी मना करना है। और उसके अलावा जब वीकेंड का वार होता है उस टाइम पे लिटरली आप बोलने भी नहीं देते हो। इतना ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है नैरेटिव को। एंड मुझे सच बोलूँ, आज तक अगर इस घर में कोई बहुत एक्चुअली में सही लगा है तो वो गौरव नहीं थे, वो अभिषेक था। क्योंकि अभिषेक ने हमेशा स्टैंड लिया है और वो हमेशा बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा है। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने मुंह पे बोला है। वो इस चीज़ पे नहीं रहा कि नहीं ये तो बड़ी हैं, इनके बारे में बोलूँगा तो जनता क्या, नहीं, अगर बड़ी है तो क्या हुआ, गलत तो वो भी हो सकती हैं और वो बहुत मामलों में गलत हैं भी। उनका तरीका ही अक्सर ऐसे होता है बात करने का कि लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। और वही बात है, अगर आप कैप्टन हो, कितने भी आप बड़े हो, आप खाने से मना करोगे फिर आप काय के बड़े हुए। अगर आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि कोई भी घर का जो सदस्य है वो खाली पेट नहीं सोना चाहिए और उसे खाना मिलना ही चाहिए, तो फिर बड़प्पन है नहीं ना आप में। अगर आप गेम में खाना भी डिप्राइव करवा सकते हो तो इसका मतलब आगे जाके तो कौनिका जी क्या क्या कर देंगी, ट्रस्ट मी। ये तो फिर एक कहते हैं ना, अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एंड अभिषेक इज़ वेरी क्लियर। जैसे उसके खाने में से बशीर वो ले रहा था तो उसने उसी टाइम खाना उलट दिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, दिस इज़ नॉट डन। और एक और मैं बात बोलूँगी कि अमाल पता नहीं क्यों आए हैं शो में, बिकॉज वो अपने खानदान का नाम कहीं ना कहीं बिगाड़ सा रही है। जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, मुझे लगा था कि वो एक बहुत ही बड़े घराने से है और उनका एक बहुत ही अच्छा पॉइज्ड एटीट्यूड होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉबर होंगे। एंड जब वो मुंह खोलते हैं ना तो मैं कहती हूँ मुंह खोलते क्यों हैं, सच में मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है आगे जाके वो बेहतर हो जाए या इट्स टू अर्ली टू जज। बट जैसे उन्होंने बोली एक बात कि नौकर पहले खाते हैं, उससे पता लगता है कि आपको कितना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उससे पता लगता है कि आप कितने गलत हो। आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप लाखों देते हो आर्टिस्ट को, तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़े इंसान हो। बट ट्रस्ट मी, मैं एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ रखूँगी कि आप उन आर्टिस्ट को पैसे इसलिए दे रहे हो बिकॉज आपको उनकी ज़रूरत है। इन इन्फ्लुएंसर्स के बिना आपकी कंपनी या उसका लेबल या उसके म्यूज़िक वीडियोस नहीं चलेंगे। एंड दैट इज़ द ट्रुथ। आज के टाइम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है। 10-20 लाख नहीं है, करोड़ों में है फॉलोअर्स। नगमा और आवेश के मिला के तो पता नहीं करोड़ों से भी ऊपर चले जाते हैं। और आप कहते हो
20 लाख आज के डेट में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच हेयर, और इस वजह से वर्थ इट है, और दे भी रहे हो। और आपको अगर लग रहा है कि पैसों की वजह से वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मैं बोलती हूँ फिर ये अनफेयर है। अगर ऐसा सच में है, और अगर आप इस चीज़ को एज एन अनफेयर एडवांटेज यूज़ करते हो अमाल, तो फिर आपको इस शो में होना नहीं चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग वो है कि ये तो मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं ना, नगवा आवेश बोलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैं 20 लाख देती है मेरी कंपनी, तो फिर आप आए क्यों? आपको तो भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 कंटेस्टेंट्स के सर पे आप तलवार लटकाए हुए हो कि तू बोल और तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, तुझे 20 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में तेरे कैंसिल करवा दूंगा। क्योंकि दिल में आपकी यही बात है ना कि ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो आई एम श्योर आपकी कंपनी उनको काम देना बंद कर देगी, एंड दैट इज सो रॉन्ग। इंसान सोच समझ के तो बोले। इस शो को, इस गेम को इतना पर्सनल ले जाने की जरूरत ही क्या है? और किसी की अर्निंग्स रिवील करना हक ही नहीं है इनका। वो कितना कमाते हैं, ये सही था इनका कहना कि वो 20-20 लाख ले रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स बहुत बातें कंसील करके रखते हैं, और उनका हक है प्राइवेसी को लेके कि भाई अगर वो कुछ कमा रहे हैं तो सारे लोग सब कुछ नहीं बताते अर्निंग को लेके। और इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए और नगमा आवेश की अर्निंग सामने रख दी। दैट वाज सो रॉन्ग। ये प्रोफेशनलिज्म है? दैट इज द काइंड ऑफ, और इतने बड़े सिंगर हैं ये दोनों, अमाल और अरमान, राइट? एंड लुक एट दैट, लुक एट द वे ही इज बिहेविंग एज इफ ही इज अ वॉनबी. He is someone who wants work. He is someone who is desperate to win. But वो जो ये दिखाने में, मैं जब ऐसे करता हूँ ना, मैं वो जिसमें मैं होता है सबसे ज़्यादा, वो उसमें कुछ होता ही नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है बादल। इस घर में फिलहाल तो जीशान और अभिषेक बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, और मैं कहूँगी फरहाना को जो निकाला गया था वो ना सेंसलेस लड़की नहीं है, ठीक है? फरहाना के पास बहुत सही, उस टाइम भी उसने नॉमिनेशन को बहुत सही तरीके से जज किया था, बहुत क्लैरिटी के साथ, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। उसके अलावा सब सेंसलेस है और कोई मेहनत नहीं कर रहा। नगमा और आवेश तो बहुत न्यूट्रल चल रहे हैं, बिकॉज आई गेस उनको अभी पता है कि नॉमिनेट हो भी जाते हैं तो भैया उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे फैंस हैं बाहर, बचा लेंगे। उनकी गेम हमें लास्ट के वीक्स में देखने को मिलेगी, इनिशियल वीक्स में वो ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। और अमाल रहते हैं तो फिर तो मैं चाहती नहीं हूँ अमाल ज़्यादा देर तक रहें, बिकॉज फिर हमें शायद नगमा और आवेश ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही नहीं। बिकॉज अगर कुछ भी ऐसा होता है जो अमाल के खिलाफ है, तो फिर जैसा कि अमाल ने कहा कि उनकी कंपनी तो काम देती है नगमा और आवेश को, तो फिर तो हमें कभी वो साइड देखने की नहीं मिलेगी जहां पे आवेश स्टैंड लेगा और वो अमाल के खिलाफ, और अमाल के खिलाफ, अमल या अमाल जो भी इनका नाम है, के खिलाफ जो भी स्टैंड होता है आवेश का, अगर ऐसा देखने को मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसा रहेगा कि देखो भाई आवेश कितना ही सही है कि उसे आता है गलत के खिलाफ खड़े होना, चाहे फिर उसकी रोजी रोटी पे बात आ जाए। और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि फिलहाल जनता का ओपिनियन भी यही चल रहा है कि अभिषेक बजाज बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, उन्हें 1 मैन आर्मी कहा जा रहा है। और यही नहीं, अशनूर भी मुझे बहुत सही लगती है, वो लड़की बहुत सही तरीके से अपनी बात रखती है। एंड अभिषेक से ना एक वाइब्रेशन वो वाली आती है, आप लोगों को याद होगा गौतम गुलाटी आए थे, वही वाली वाइब्रेशन अभिषेक की भी है। तो अगर इतने ही स्ट्रांग वो चलते रहते हैं, नो डाउट वो विनर बन सकते हैं। ओ सॉरी, वो कैसे विनर बनेंगे? विनर तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना, तानिया विनर है। खैर उस पर भी मैंने एक शॉट डाला था, जाके देखिएगा। जब तानिया अपने आप को विनर बता रही थी तो बताया था गौरव ने कि विनर तो नहीं, आप कुछ और, किसी और की रिप्लेसमेंट में आए हैं, तो वो भी बहुत हिलेरियस था। मेरा आज के लिए इतना ही। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन सो फार फॉर बिग बॉस। एक्चुअली बहुत बोर है थोड़ा सा सीजन, ये इंटरेस्टिंग होगा विद टाइम, बट हाँ कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं देख रही हूँ, वो है अशनूर, अभिषेक एंड फरहाना। बट ये तो मेरी बात होगी, अपना बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में, कि कौन है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और कौन है ऐसा कंटेस्टेंट जो रहने लायक ही नहीं है बिग बॉस के घर में, और कौन ऐसा है जो आपको लगता है विनर बनने के लायक है, अभी से ही वो विनर वाले ट्रेट्स दिखा रहा है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक से मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, और हाँ फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।